नमस्कार गाइज, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उनका हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में, तो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, पूरे क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। और इनका लास्ट में मैं रिवीजन भी कराऊंगा कुछ पुराने क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस वो भी होंगे, ठीक है। और ये बाकी के नए क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और लास्ट में आपको पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1927 में, या 1948 में, या फिर 1935 में, या फिर 1941 में? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को। किसके कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी कि रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान के आधार पर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि और गंधर्व। सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेघदूत के लेखक कौन थे? तो मेघदूत के लेखक थे ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, ठीक है। 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार। इनमें भी ऋतुसंहार को प्रोफेसर कीथ संदेह के साथ कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं, जिसमें मेघदूत जो है काफ़ी फेमस रचना है इनकी, कालिदास की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वो अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, नियान, आर्गन और जेनान। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम एक अक्रिय गैस है, गुब्बारे फुलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? यानी कि जावा गर्त किस महासागर का गर्त है, ठीक है। किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। सही उत्तर है जावा गर्त जो है हिंद महासागर का गर्त है, सबसे गहरा बिंदु है। और यहाँ पर इस गर्त, ये जो गर्त है, क्या नाम है इसका? जावा गर्त। इसका दूसरा नाम जो है, इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सुंडा। सुंडा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जीके जीएस का है, वो तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, क्या होती है? वोल्ट, वाट और कूलाम। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कूलाम, जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यानी कि आवेश की इकाई क्या होती है? तो कूलाम होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चालुक्य, पल्लव, नंद और शुंग। करेक्ट आंसर है नंद को पराजित करके
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन से लाहौर, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सही उत्तर क्या होगा? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है स्थित है कोलकाता में, जो कि महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। अगला प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो बाबर जो है किस देश से आया था, कहाँ से आया था? यहाँ पे ऑप्शन है फारस, यूनान, सीरिया और फरगना। करेक्ट आंसर है फरगना से। ये बाबर जो है, फरगना जो है मध्य एशिया में है, तो ये फरगना मध्य एशिया से भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है फरगना। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी यहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इनकी कविता के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 13 फरवरी 1979 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1979 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कविता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, हरिश्चंद्र और भीष्म साहनी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, अन्ना चंडी थी। कहाँ पर बनी थी? तो सबसे पहले ये केरल उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 के बीच में। निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है पटसन यानी कि जूट को। पके टमाटर, तरबूज अपना लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? तो पका हुआ जो टमाटर होता है और पका हुआ तरबूज जो होता है उसका कलर जो होता है लाल किसके कारण होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपीन। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और पानी का निकलना किसके कारण होता है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर है 1930 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार सर्प नौका दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें केरल की राजधानी, तो उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है जो कि 244 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? सही उत्तर है बनारस के चेत सिंह को वारेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त राजस्व भुगतान करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, गटर के संत के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो गटर के संत के रूप में निम्नलिखित में से मदर टेरेसा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मदर टेरेसा को भी 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।